साथियों नमस्कार। एक बार पुनः फिर हम अपना ईवीएस का पार्ट 4 लेकर के आपने सामने उपस्थित हैं, जो सीटेट की परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो जानेंगे कि राष्ट्रीय पार्क क्या होते हैं। राष्ट्रीय पार्क को नेशनल पार्क बोलते हैं। इसको हम एक डायग्राम के जरिए समझते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। इसके अंदर जो बीच का जो भाग है उसे बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य। और तीसरा है आपका नेशनल पार्क, इसे कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें जो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र होता है इसमें ज़्यादा कोई नियम कानून नहीं होते, कोई भी आ जा सकता है। दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें बहुत नियम थोड़ा सा प्रभावशाली हो जाते हैं और यहाँ सिर्फ लकड़ी काटने के लिए, पशु चराने के लिए और पर्यटन की छूट होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। और तीसरा है ये नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय पार्क। यहाँ बहुत ज़्यादा अधिक नियम कानून है, हर कोई नहीं पहुँच पाता है। तो थोड़ा सा समझेंगे कि सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत होता है। किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ प्रतिबंध हैं, जैसे कि जानवर, लकड़ी काटना, इस तरीके की जो हैं एक्टिविटीज़ वो प्रतिबंधित हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ये सब हो जाता है। पर्यटन की भी छूट होती है, जानवरों को भी चरा सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं, सूखी लकड़ी। और तीसरा इसमें बेहद इम्पोर्टेंट है कि घोषणा राज्य सरकार द्वारा केवल आदेश से, लेकिन सीमा परिवर्तन हेतु विधानमंडल में जाया जाता है। यानी हमें कोई इस क्षेत्र में कोई भी हमें परिवर्तन लाना है, सीमा में कोई भी परिवर्तन लाना है तो उसकी घोषणा राज्य सरकार द्वारा के आदेश से होगी, लेकिन उसमें जो भी परिवर्तन होंगे सीमा में वो विधानमंडल के जरिए ही हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि राष्ट्रीय पार्क के बारे में। तो सबसे पहला वाला ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है वो बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और तीसरा नेशनल पार्क। हिंदी में समझेंगे तो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, दूसरा है वन्य जीव अभ्यारण्य और तीसरा है राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ हर कोई आ जा सकता है, यहाँ कम नियम लगे होते हैं और इस जगह पे थोड़े से नियम ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर पशु चराना, पर्यटन में छूट, सूखी लकड़ी बीनना जायज़ है। यहाँ पर न तो लकड़ी काट सकते नेशनल पार्क में और ना ही जानवरों को चरा सकते हैं। हर किसी का जाना प्रतिबंधित है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला जानेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन से पार्क हैं। उत्तराखंड में पहला पार्क आप समझिए जिम, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये सबसे पहला नेशनल पार्क है। इसी पार्क से कौन सी नदी बहती है? इसी पार्क के बीच में रामगंगा नदी बहती है। इस नेशनल पार्क का पहले नाम क्या था? इस नेशनल पार्क का पहले नाम था हैली नेशनल पार्क था, परंतु जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ गया। क्यों पड़ गया? यहाँ पर एक जिम कॉर्बेट जो शिकारी था, लंदन से वो बुलाया गया था और उसको सम्मान देने के लिए इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। आप ऐसे समझिए कि कुछ शिकारी शेर थे, वो किसी के उसमें नहीं आ रहे थे काबू में, तो लंदन से जो जिम कॉर्बेट शिकारी था उसको बुलाया गया। उसने वहाँ पर सभी वो शेरों को काबू में किया, जो भी हिंसक जानवर थे सबको काबू में किया। इसलिए उसे सम्मान देने के लिए हैली नेशनल पार्क से फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। इस नेशनल पार्क से टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। किससे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। और कब हुई? 1973 में। बेहद इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आता ही आता है कि टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। और लॉयन रिजर्व प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तो 1972 में हुई थी। टाइगर में 1973 और लॉयन में 1972। बंगाल टाइगर और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ये जिम कॉर्बेट पार्क इसके लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अब जानेंगे उत्तराखंड में और दूसरा है इम्पोर्टेंट पार्क है, वो है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है और राजा जी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड से जो क्वेश्चन बनते हैं नेशनल पार्क से संबंधित यही चार हैं। एक तो आपका जिम कॉर्बेट पार्क है, दूसरा है आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। अब जानेंगे कि असम में कौन कौन से पार्क हैं। पहला है मानस नेशनल पार्क और दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये क्या है? दोनों ही यूनेस्को में दर्ज हैं। ये दोनों ही किस में दर्ज हैं? यूनेस्को में दर्ज हैं। और दोनों किसके लिए प्रसिद्ध हैं? दोनों एक सींग वाले गैंडे
इसको राइनासोरस कहते हैं। दोनों एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध हैं। अब जानेंगे कि केरल में कौन कौन से प्रसिद्ध पार्क हैं जो पेपरों में पूछे जाते हैं। तो ये है पेरियार नेशनल पार्क, कहाँ मिलता है? केरल में। कौन कौन से जानवर मिलते हैं? हाथी व टाइगर। दूसरा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी कहाँ मिलता है? केरल में। दूसरे नंबर पर फेमस पार्क है ये। शेर की पूंछ वाले बंदर इसमें पाए जाते हैं। लायंस टेल मंकी के लिए प्रसिद्ध है। इसी में सबसे लंबे पेड़ किसमें? साइलेंट वैली नेशनल पार्क में। सबसे लंबे पेड़, सबसे बड़े, सबसे घने पेड़ केरल में पाए जाते हैं। जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारत के पश्चिमी घाट में। जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? भारत के पश्चिमी घाट में, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइलेंट वैली बोलते हैं। ये बहुत 2 लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। अगला है मध्य प्रदेश। इसको क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर, यानी कि जहाँ पर टाइगर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है। तथा दूसरे नंबर पर कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार में है। यानी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे मिलते हैं? मध्य प्रदेश में मिलते हैं। और दूसरे नंबर पर कहाँ पे मिलते हैं? अंडमान निकोबार में मिलते हैं। तो ये पहला है इसमें मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क। दूसरा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, हाईएस्ट टाइगर का सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पाया जाता है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। तीसरा है मानधव नेशनल पार्क। चौथा है पन्ना नेशनल पार्क। ये सभी चारों पार्क कहाँ पे होते हैं? मध्य प्रदेश में। इन्हीं में से पूछेगा तो कोई ना कोई आ ही जाएगा। अब जानेंगे कि सिक्किम में कौन कौन से पार्क मिलते हैं? कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये जो यूनेस्को में दर्ज है। जम्मू कश्मीर में फेमस पार्क कौन सा है? डासीगम नेशनल पार्क। और दूसरा है हेमिस नेशनल पार्क। यहाँ पर क्या होता है? साउथ एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, जो अभी मैंने बताया आपको, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ का है? साउथ एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यह बर्फ़ में रहने वाले तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बर्फ़ में रहने वाले तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। अभी इसमें कुछ आपके और रह गए हैं राज्य, और राज्य में जो नेशनल पार्क बचे हैं उसे हम अगले एपिसोड में लेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक पढ़िए और इस वीडियो से लाभ लीजिए, कमेंट शेयर भी कीजिए अच्छा लगे तो। धन्यवाद साथियों।